प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, उससे जुड़ा हुआ हमारा ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो किताब में आप देखेंगे हम लोग पढ़े क्या पिछले दिन। तो हम लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड, और इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसी फॉर्मूला पर हमारा ये दोनों ही क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम जानें और समझें कि हमारा सवाल कहता क्या है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कि एक कार है जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, 30 किलोमीटर का ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। और अगला 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर, जैसे ए से बी 30 किलोमीटर आया, इसका स्पीड इतना था। फिर अगला 30 किलोमीटर कहता है वही ट्रेन जब जाती है तो उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो कहता है कि बता कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन वो 30 प्लस 30 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब हमको टाइम चाहिए, क्योंकि टोटल टाइम टेकन है तो हम पहले टाइम निकालेंगे। जैसे इस डिस्टेंस और इस स्पीड से ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा सो निकालते हैं। तो टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर। तो टाइम के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 30 बाय स्पीड हमारा 40, ये आवर, यानी कि ये हमारा 3/4 आवर हो गया। अब अगला हम 30 किलोमीटर के लिए निकालते कि इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड बदल गया है तो उसका टाइम ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। तो टाइम टेकन टू कवर नेक्स्ट 30 किलोमीटर। फिर हम टाइम निकालने के लिए फार्मूला डिस्टेंस पे स्पीड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है 30 किलोमीटर और स्पीड है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा इस तरह से टाइम ये 3/2 आवर है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमारा टाइम निकल गया और डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर यानी कि हमारा 60 किलोमीटर वो कार ट्रेवल किया। अब टोटल टाइम भी निकालते, क्योंकि हमको एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी चाहिए। तो टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम पहला 30 किलोमीटर के लिए 3/4, दूसरा 30 किलोमीटर के लिए 3/2, यानी कि ये हमारा हुआ 9/4 आवर। अब हमको टोटल डिस्टेंस भी मालूम हो गया, टोटल टाइम भी मालूम हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस covered
बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर और टोटल टाइम हमारा 9/4, यानी कि एवरेज ये स्पीड है तो यूनिट ये, तो ये हमारा 60/9 इंटू 4 इतना किलोमीटर पर आवर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बड़ी आसान होता है, बस ज़रूरत है फिजिक्स में कि लैंग्वेज जाने कि सवाल क्या कह रहा है, उसके अनुरूप हम यूज करेंगे फार्मूला को और हमारा सवाल बनेगा। अब इससे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। ये भी हमारा बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा इससे हटके। जैसे एक ट्रेन और कहता है कि इस ट्रेन को टोटल डिस्टेंस कवर करना है 120 किलोमीटर। इस ट्रेन को टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर कवर करना है। ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, a train travels first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour। इसमें कोई ट्रेन पहला 30 किलोमीटर, कोई ट्रेन पहला 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो इसमें इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस में ट्रेन पहला 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर करता है, तो उसका स्पीड दिए हुए 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले, जैसे कि एवरेज स्पीड की इसमें भी बात हो रही है, तो एवरेज स्पीड के लिए हमको टाइम चाहिए, तो हम निकालते हैं कि यहाँ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में बॉडी को कितना टाइम लगा। तो टाइम टेकन by the train to cover first 30 किलोमीटर। तो टाइम के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहला 30 किलोमीटर जाने में बॉडी को हमारा टाइम लग गया 1 आवर। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। 120 किलोमीटर में बॉडी 30 किलोमीटर मूव कर चुका, अब इसका बचा हुआ डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, यानी कि इसमें हमको कह रहा है बचा हुआ डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस, तो 120 किलोमीटर में ट्रेन 30 किलोमीटर जा चुकी, तो बचा हुआ उसके पास है जो डिस्टेंस वो है 90 किलोमीटर। अब कहता है कि ट्रेन इसको किस स्पीड से चले कि उसका एवरेज स्पीड इतना हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन इस रिमेनिंग जो 90 किलोमीटर है इसको x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगी। लेट करते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर नेक्स्ट 90 किलोमीटर बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि इस 90 किलोमीटर जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसको ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो फिर
डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर यहाँ से यहाँ के लिए, और स्पीड हमारा x, तो हम टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस। तो फिर टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक का बचा हुआ डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ का स्पीड हमने माना x, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड की, और टाइम निकला। अब इस तरह से इस होल जर्नी का हम टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर। और अगर टोटल टाइम निकालें, टोटल टाइम हम निकालें, तो पहला 30 किलोमीटर के लिए हमारा 1 आवर था, और अगला 90 किलोमीटर के लिए इतना आवर है, तो 90/x, यानी कि टोटल टाइम हमारा ये होगा। अब हम लोग एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 120, या इस तरह से भी हम देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एवरेज स्पीड हमारा दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये 60, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 120 बाई टोटल टाइम टेकन 1 + 90/x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये 60 × 1 + 90/x बराबर 120। फिर ये हमारा 1 + 90/x बराबर 120। इस 60 को उधर ले जाएंगे तो बाई 60 ये 2। फिर हमारा ये 90/x 2, इस 1 को अगर हम बराबर के उधर कर दें तो -1 = 1। और यहाँ से अगर हम x निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये 90, और x चूँकि हमारा स्पीड है तो ये 90 किलोमीटर पर आवर। हेंस द स्पीड ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो। आप और भी न्यूमेरिकल बनाओगे, आप बनाएंगे, ये सिर्फ एनसीईआरटी का हमने बताया प्रॉब्लम। आप और भी जिनके पास जो किताबें हैं आप बनाएंगे, और प्रॉब्लम हो तो हमने में लिंक डाला है, तो उसमें आप ग्रुप पर जुड़ जाओगे, और ग्रुप पर जुड़ जाओगे तो अपना प्रॉब्लम टाइप करोगे, और फिर हम उसको अगले बार सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।